आज हम मौजूद हैं मथुरा के जिला मुख्यालय पर, जहां पर भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत आमरण अनशन किया जा रहा है। आइए जानते हैं छत्रपाल सिंह निषाद जी से कि वह क्या कहते हैं इस आंदोलन के बारे में। बताएं। मेरा नाम छत्रपाल निषाद है और मैं बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी का पूर्व प्रत्याशी लोकसभा का हूँ और वर्तमान में प्रभारी हूँ। ये किन मुद्दों को लेकर जो आमरण अनशन किया जा रहा है? हमारा जो आमरण अनशन है ये राष्ट्रव्यापी आमरण अनशन है। भारत के लगभग जो है समस्त राज्यों में ये आमरण अनशन भूख हड़ताल आज चल रहा है चरणबद्ध तरीक़ा से। जैसे कि 21 तारीख को हम लोगों ने धरना दिया था, आज उपवास वाला हमारा धरना चल रहा है। और मुद्दे जो हैं हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होती है तो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं या बैकवर्ड में जो धर्म परिवर्तित लोग हैं उन लोगों को सामाजिक दृष्टि से न्याय और उनका अधिकार उन्हें मिलेगा। और हमारा जो और जो अन्य मुद्दे हैं, जैसे हमारी बहन बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार हुआ, उनको न्याय मिलना चाहिए। जैसे श्रम कानून भारत की जो सरकार है इसने लागू किए थे, उसमें श्रम कानूनों में जो इन्होंने अनियमितता बरती थी उसको लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। और तमाम हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारे पंपलेट पर हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आपको जो बताया गया है, जैसे इन्होंने एनआरसी सीएए वगैरह कानून लेके आए थे और किसान विरोधी काला कानून लेकर के आए थे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जैसे सीएए वाला जो कानून है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। राष्ट्र के लोग ऐसा समझ रहे हैं कि वो कानून ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। उसका क्रियान्वयन अभी जो है वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को मौका मिलेगा तो वो सीएए एनआरसी कानून राष्ट्र में निश्चित तौर पर लागू करेगा। आखिर इन सब कानूनों के पीछे कारण क्या है और किनका हाथ है जो इस तरीके के कानून भारत में लाए जा रहे हैं? देखिए, जो राजनीतिक संगठन आप लोगों को वर्तमान में नज़र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आरएसएस नाम का जो संगठन है जिससे भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा का जो सीधा सीधा जो है संवाद है, हम लोग जो संवाद करना चाहते हैं, जिन मांगों को हम टकराव करने के लिए सामने आते हैं, हमारा जो मामला है, हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस नाम का जो संगठन है वो संगठन डॉक्टर बलीराम हेडगेवार जो हैं उनके द्वारा सन 1925 में स्थापित किया जा रहा है। और वो पीछे से कांग्रेस ही है। कांग्रेस आरएसएस की माँ है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो है, मेरा यही कहना है, वो आरएसएस की भतीजी या बहन हो सकती है। उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। वो सारे के सारे लोग पीछे से एक हैं। तो क्या फिर जैसे आरएसएस की जो आप बात कर रहे हैं, तो आरएसएस के ताल्लुक से भी आपने कोई अपनी मांग रखी है? आरएसएस हमको क्या देने वाला है? आरएसएस देने वाला नहीं है। आरएसएस पर्दे के पीछे रह करके वार करने वाला है। एससी एसटी ओबीसी धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको मूर्ख बना करके, हिंदू मुसलमान के नाम पर मूर्ख बना करके लड़ाता है। उनके हक और अधिकार को कुछ आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं, जो डीएनए के आधार पर विदेशी हैं, वो लोग जो है नेतृत्व करने के लिए हिंदू का नाटक करते हैं। वो भेड़िया लोग जो है भेड़ की खाल में आके छुपते हैं। नहीं, जैसा कि आपके पंपलेट में लिखा हुआ है, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो क्या प्रमुखता से ये मांग आपकी है
देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने बहुत सारे उदाहरण और सबूत पेश किए हैं कि भारत में इकलौता आतंकवादी संगठन यदि कोई है तो वो आरएसएस ही है। तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाला, जातिवाद की राजनीति करने वाला, आतंकवाद फैला करके, दहशत फैला करके देश पर सियासत करने वाला इकलौता संगठन आरएसएस है। वामन मेश्राम साहब ने बताया था आरएसएस पर 18 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें एक मुकदमा राष्ट्रद्रोह का भी है, तो ये बात सत्य है? माननीय वामन मेश्राम साहब बिना सबूत के कोई भी बात नहीं करते। सारी बात रिकॉर्ड के साथ और सबूत के साथ की जाती है, और इसीलिए यदि आप देखें तो जैसे 6 अक्टूबर को आरएसएस का जो कार्यालय हेडक्वार्टर है वो घेरा गया था नागपुर की धरती पर वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर, उसी के इसमें चरणबद्ध तरीके से ये जो हमारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उसके पीछे मेन जो कारण है वो वहाँ धरना प्रदर्शन होने के बाद आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को जवाब देना पड़ गया। कभी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान जो है डीएनए के आधार पर एक है। अरे भाई, ये बात आप कह रहे हैं, इस बात को जो है 1947 में आप लोगों के संगठन को कहना चाहिए था। ये गदर हुआ, लाखों लोग मारे गए देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर। इनकी जिम्मेवारी क्या आरएसएस के जो मुखिया हैं मोहन भागवत वो लेना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद छत्रपाल सिंह जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।